मुंशी किराना। हमारे यहाँ किराना के तमाम आइटम्स के साथ साथ खास बकरीद के लिए बेहतरीन क्वालिटी के सैम्स कंपनी के कई तरह के सॉस जैसे सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, जिंगेट, रेड चिल्ली सॉस, टोमेटो केचप, इसी के साथ पापड़ में गप गप पापड़, मुंशी पापड़, चंदन बीकानेरी पापड़, 777 पापड़, अमृत पापड़। हमारे यहाँ किराना के तमाम ही सामान इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। हमारा पता मुंशी मेडिकल के बाजू से मदनी रोड, नयापुरा, मालेगांव। ऐसा स्वाद और कहाँ, कहो दिल से इस बकरीद मुंशी किराना फिर से। प्रोप्राइटर इफ्तिखार मुंशी, मुंशी किराना नाम नहीं ब्रांड है। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त तो हम शहर धुलिया साबिक आमदार डॉक्टर फारूक शाह इनकी ऑफिस पर तशरीफ़ फरमाए हैं। इस वक्त धुलिया शहर के और साथ ही पड़ोसी शहर हमारा मालेगांव, इसी के साथ महाराष्ट्र में उनका एक नाम चलता है सियासत को लेकर। कुछ धुलिया मालेगांव की पॉलिटिक्स पर बातें करते हैं। धुलिया मालेगांव में जो कॉरपोरेशन होने वाला है, इसमें आपका क्या लगता है आपको कि धुलिया में सीटें किस तरह, आपने जो प्रवेश किया है अजीत दादा पवार की पार्टी में, एनसीपी में, और इसको धुलिया का जो रिजल्ट रहेगा और मालेगांव का, इस पर आपका क्या तजुर्बा कहता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शहर मालेगांव के ताल्लुक से तो कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, लेकिन धुलिया शहर के ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि जो जैसा हमने पिछले 5 सालों में जो तरक्याती काम किए हैं उसी की निस्बत पर यहाँ ऐसा है कि कोई पार्टी या पक्ष नहीं देखा जाएगा, बल्कि तरक्याती काम कौन करता है, शहर का विकास कौन कर सकता है, और शहर में भाईचारा, अमन व अमान कौन कायम रख सकता है, ऐसे ही आदमी के पीछे यहाँ की आवाम जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जिस तरीके से मैंने पिछले 5 सालों में तरक्याती कामों के साथ एक भाईचारे का माहौल तैयार किया था, अमन व अमान का गहवारा इस शहर को बनाया था, इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला शहर की आवाम मेरे साथ रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चुनकर आएगी। धुलिया के जो आपके 5 साल दौर रहे हैं आमदारशिप के, एमएलए-शिप के, इसमें कामों के जायज़ों को लेकर, और जो कॉरपोरेशन चुनाव भी है और आप बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिक्स में, तो किस तरह से कैंडिडेट्स को लेकर आपकी तैयारी है धुलिया के लिए, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? हमारा सबसे पहला तो यह है कि शहर के तरक्याती कामों में जिसका रुझान हो, जिसका इंटरेस्ट हो, ऐसे ही शख्स को हम उम्मीदवारी देंगे। उसी के साथ साथ जिसको कौम और मज़हब की हमदर्दी हो, जो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए महानगर पालिका में लड़ सके, अपनी आवाज़ उठा सके, ऐसे उम्मीदवारों को हम लोग उम्मीदवारी देंगे और इंशाअल्लाह ताला वो सब उम्मीदवार चुनकर आएंगे। AIMIM पार्टी से डॉक्टर फारूक शाह एमएलए रहे, 5 साल दौर रहा 2019 से 2024 तक। उसके बाद 2024 का जो चुनाव हुआ, अब 2025 में ऐसी क्या बात हो गई जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसे छोड़कर अजीत दादा पवार जी की जो एनसीपी है उसे ज्वाइन किया। क्या कारण रहा, क्या वजह रही, आपके सामने स्क्रीन पर डॉक्टर फारूक शाह? असल में ऐसा है कि जो AIMIM पार्टी जो है ये एक अच्छी पार्टी है और ये इसके जो कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ये बेहतरीन तरीके से मुल्क भर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक़ के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। मुझे उनसे किसी भी तरह का गिला शिकवा नहीं, लेकिन असल में ऐसा है कि यहाँ के जो हमारे शहर के मामला जो है पिछले 8 महीने से बदतर से बदतर होते जा रहे थे। और हमने देखा, जैसे आप लोगों को एक अदना सी मिसाल मैं मालेगांव की देना चाहूँगा कि मालेगांव के मुसलमानों की सिर्फ ये एक गलती थी कि उन्होंने मुत्तहिद होकर लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस की उम्मीदवार शोभा बच्छाव को वोट दिए। बस उसी की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो लोग हैं, जो हुकूमत है, मालेगांव के मुसलमानों को तकलीफ़ देने का काम उन्होंने शुरू किया।
उसी तरह से धुलिया शहर का भी मामला था। धुलिया शहर में भी तरह तरह से कौम समाज के लोगों के ऊपर मुजालिम ढाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन आपके मालेगांव में हमारे धुलिया शहर में बहुत फ़र्क है। वहाँ के जो लीडरान है वो इस बात को हज़म कर सकते, लेकिन यहाँ अगर कौम और समाज के ऊपर इस तरह की नागहानी मुसीबत आफात आए, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ कई बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है मालेगांव में, उसी के साथ साथ जाली दस्तावेज़ का बहाना लेकर कई मुसलमानों को जेल में ठोसा जा रहा है, जिनकी कई महीनों तक ज़मानत तक नहीं हो पा रही है। वहाँ के जो लीडरान है, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो क्या कर पा रहे हैं। हमने ये सोचा, यहाँ भी कोशिशें की गई, मालेगांव शहर से ज़्यादा जातिवाद हमारे धुलिया शहर में होता है, और इन तमाम बातों का मुकाबला करने के लिए मुझे मेरे साथियों ने ये कहा कि हमको किसी भी सत्ताधारी पार्टी में होना इसके लिए लाजमी है। तो हमने सोचा कि जैसा हम 5 साल कौम और समाज की खिदमत करते रहे, उसी तरह से कंटिन्यू हम लोग कौम और समाज की खिदमत कर सके, और जो कौम समाज के ऊपर जो नागहानी आफात मुसीबत आने वाली है उनका डटकर मुकाबला कर सके, इसलिए हमने ये कदम उठाया। वरना हमको बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से कोई भी बैर नहीं या उनसे कोई भी शिकायत नहीं। अगर आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में धुलिया में आपकी सत्ता बनती है तो धुलिया के लिए आप कुछ नए आपने प्लान किया होगा, कुछ तोहफा आवाम के लिए, कुछ सहूलियात, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? मैंने एक मेगा प्लान इस शहर के लिए तैयार किया हो, और उस पर हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से कुछ काम रुक गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारी अगर सत्ता रही महानगर पालिका पे, तो उन तमाम कामों को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल किया जाएगा।